नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। इस वक्त मैं मौजूद हूं दौसा के जोपड़ा गांव में। जब देहात की माटी से निकलकर कोई इतिहास लिखता है, जब देहात की माटी से निकलकर कोई सपने साकार करता है, तो फिर गांव और परिवार का नाम रोशन होता है और गांव और परिवार दोनों ही खुश होते हैं। एक ऐसा ही लाल है जिसने देहात की माटी से निकलकर और नीट की एग्जाम में क्वालिफाई किया है, और सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया, नीट की एग्जाम में बात करें ऑल ओवर इंडिया की रैंक की तो उनकी रैंक है 24वीं, और अगर ओबीसी की बात करें तो तीसरी रैंक है, और एमबीसी की बात करें तो प्रथम रैंक है। मैं जोपड़ा गांव में हूं और दौलत सिंह गुजर हमारे साथ हैं। इनके पिता जो गोविंद सिंह गुजर हैं वो खेती करते हैं और पार्ट टाइम में जो है होम गार्ड की नौकरी करते हैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि जब देहात की माटी से निकलकर कोई बंदा इतिहास लिखता है तो फिर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दौलत सिंह गुजर हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि सफलता तो सबको दिखती है लेकिन उस सफलता के पीछे जो संघर्ष होता है, जो कहानी छिपी हुई होती है, उसमें किस किस का सहयोग और किस किस का साथ होता है, हम बातचीत करेंगे। बहुत पुराना और घिसा पिटा सवाल है दौलत, लेकिन कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। जो 2 साल पहले सपना देखा था एक, वो आज पूरा हो गया है, तो बहुत खुशी हो रही है घर वालों को, सबको, पूरे गांव को भी। जब आप तैयारी कर रहे थे या तैयारी करने के लिए यहाँ से गए थे तो क्या सोच के गुरु कृपा, या यूं कहें कि तैयारी करने के लिए क्या सोच के गए थे? जी एक यही था, पहले तो यही था कि एक डॉक्टर बनना है, सिर्फ एक सिलेक्शन चाहिए, कोई अच्छी कॉलेज मिल जाए। धीरे धीरे जैसे कि वहाँ पे टेस्ट होते गए, नंबर आते गए, तो एक अच्छा कॉलेज की इच्छा हुई, एक अच्छी रैंक की इच्छा हुई, और लास्ट में जाते जाते कि हम इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली में भी जा सकता हूँ मैं, ऐसा कॉन्फिडेंस आया। और लास्ट में मैंने वो अचीव किया। एक सपना देखा था जो 1 साल पहले 12वीं में आने से पहले, वो भी पूरा कर लिया। एक रैंक जो लानी थी, एक सपना था टॉप 100 में आऊँ मैं, वो भी पूरा हुआ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तो। आप तो टॉप 100 में नहीं, आप टॉप 30 में आए हो। 24वीं रैंक आपकी ऑल ओवर इंडिया में है। ओबीसी की बात करें तो तीसरी रैंक है, एमबीसी की बात करें तो पहली रैंक है। जब तैयारी करने के लिए आप गए थे तो ये सोचा था क्या कि मेरी जो रैंक है वो एमबीसी में पहली आएगी या ओबीसी में तीसरी आएगी, जो टॉप ऑल ओवर इंडिया में 24वीं है? क्या सोच के गए थे? जी ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था। जैसा अपने यहाँ के एरिया में बहुत क्रेज़ है एसएमएस मेडिकल कॉलेज का, इतना सोचा था कि भगवान करे तो वो मिल जाए। लेकिन जब पढ़ाई हुई तब जाके ऐसा, पहले तो कुछ नहीं था कि मेरे को इतनी रैंक लानी है, उतनी रैंक लानी है। पर जैसे जैसे वहाँ पे टीचर्स ने मार्गदर्शन दिया कि अपने पोटेंशियल को पहचानो, अपनी मतलब जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग काम करो, तो उसी के अकॉर्डिंग चलता गया हमारा। उसी के अकॉर्डिंग हमें अलग से तैयारी करवाई गई, अलग से जो भी वो वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा ही दिया गया कि हम अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो पहले तो कुछ सोचा नहीं था, बाद में ही अपने आप ही हुआ है ये तो। माता को, पिता में से, दोनों में से किसको ज्यादा खुशी आपका रिजल्ट आया तब? जी दोनों को ही बराबर ही हुई थी, ऐसा ज़्यादा किसी को नहीं। तो ज्यादा मोटिवेट कौन करता था? जी पापा से ही ज़्यादा बातें होती थी। मम्मी थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं, पर वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया उन्होंने भी। तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो पापा क्या कहते थे? पापा यही कहते थे कि नंबरों की टेंशन मत करना, आज हर संडे टेस्ट होते हैं, कभी हर दिन भी टेस्ट होते थे, तो कभी नंबर कम आते थे, कभी ज़्यादा आते थे। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आज कम क्यों आए, तो वो गुस्सा नहीं हुए। कभी ज़्यादा आ गए तो ऐसा ज़्यादा खुशी भी प्रकट नहीं की। हमेशा न्यूट्रल रखा कि जो है बस उस दिन, जो नीट के दिन आपको जो 3 घंटे होंगे उसके लिए तैयारी करो आप, तो उस दिन आपको अच्छा करना है। अभी तो टेस्ट हैं, इनसे आपका नीट स्कोर डिसाइड नहीं होगा, इनसे तो बस आपकी तैयारी मापी जा रही है। तो जो कमियां रह रही है उन्हीं को अच्छा करते जाओ, बस यही हमेशा वो बोला करते थे। बहुत सारे लड़के हैं जो नीट की तैयारी करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। आप सिर्फ 2 साल में आपने 24वीं रैंक हासिल की है, एमबीसी में फर्स्ट रैंक हासिल की है। क्या करना चाहिए उन बच्चों को जो लाखों बच्चे तैयारी करते हैं तमाम पूरे भारत देश में? अपने क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, असफल हो जाते हैं। आपने ऐसा क्या किया इन 2 सालों में? किस स्तर की पढ़ाई की, कितनी आप पढ़ाई करते थे, कैसे करते थे, वो सब बताइए कि कैसे करते थे। जी एक तो कंटिन्यूटी बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लोग करते हैं कि एक दिन हुआ, एक दिन जैसे शुरुआत होती है तो शुरुआत में बहुत पढ़ते हैं, 10-10 घंटे तक पढ़ते हैं। देर देर लेट जाते जाते लास्ट में तो 1 घंटा 2 घंटा भी मुश्किल से ही पढ़ते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने शुरुआत में भी वही 6-7 घंटे की पढ़ाई की, और लास्ट 12th पूरी हुई तब तक भी वही 6-7 घंटे को मेंटेन रखा।
तो कंसिस्टेंसी बना के रखना ज़रूरी है। एक दिन ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन चलाया, एक दिन आराम किया, अगले दिन कि पिछले दिन का भी उसी दिन कवर कर लूँगा, वैसा नहीं होता। एक कंटिन्यूटी अगर आप बना के रखोगे, एक जो भी टीचर्स का रोज़ाना का दिया हुआ काम है कि आज ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, वो करना है, तो वो आप करते जाइए। बस सीधा सिंपल प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते जाइए, आप सबका सिलेक्शन हो सकता है। 12वीं तक पढ़ाई कहाँ की आपने? 12वीं तक मैं पहले 6 से 10 तक जवाहर नवोदय विद्यालय दौसा में पढ़ा, और 11th तो 12th मैंने गुरु कृपा सीकर से पढ़ाई की है। वहीं से की थी? जी। तो पहले कैसे थे आप पढ़ाई में 6 से 12 तक, 6 से 10 तक? 6 से 10 तक मैं कभी टॉप नहीं रहा हमेशा, मतलब हाँ ये है कि टॉप 10 में आया करता था, लेकिन कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं आगे चल के ऐसा कुछ करूँगा। बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर आए थे, तो उसके बाद पापा ने भी मोटिवेट किया कि अच्छी कोई फील्ड लो। मैं पहले आर्मी में जाने की सोच रहा था, लेकिन पापा ने मोटिवेट किया कि अगर इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं तो कुछ और भी कर सकता है, कोई अच्छी जॉब, कोई डॉक्टर, आईआईटीएन बन जाओ, कुछ भी करो। तो उसी के बाद हुआ। नीट के लिए किसने तैयार किया आपको? क्योंकि बहुत सारे फील्ड होते हैं, 1000 फील्ड हैं, बहुत तमाम क्षेत्र हैं कि आप एक बिजनेसमैन भी बन सकते थे, राजनेता भी बन सकते थे, या आईआईटी भी कर सकते थे, या आप बड़ी जो नौकरी हैं आईएएस भी बन सकते थे, आरएस के लिए भी आप कर सकते थे। लेकिन इतनी छोटी उम्र में आपको ये कैसे लगा कि मुझे डॉक्टर की तैयारी करनी चाहिए, नीट की तैयारी करनी चाहिए, और आपने की वो तैयारी? जब शुरुआत में 7th 8th क्लास में था, तब मुझे डॉक्टर को देख के ऐसा लगता था कि अच्छा लगते थे, एप्रिन पहन के, गले में स्टेथोस्कोप डाल के, थोड़ा अच्छा सा लगता था। जब मैंने 10th पूरी की, करियर के बारे में सोचा, पापा से बात की, तो उन्होंने भी कई ऑप्शन दिए थे, जैसे मैथ ले लो, आर्ट्स ले लो, आपको यूपीएससी करनी है वैसे। तो मेरे को उनमें से फिर सबसे अच्छा ऑप्शन नीट ही लगा था। पहले से भी सपना था एक, तो उसी को पूरा करने के लिए मैं बायो में ली थी। वैसे आपके चेहरे से लग रहा है कि मुझे लगता है आप सिंसियर रहे होंगे, लेकिन क्या शरारत वरारत की कभी क्लास में आपने? ये माता पिता को कभी आपकी शरारत की शिकायत पहुंची हो कि आपके बेटे ने ये कर दिया, ये कर दिया? नहीं, आज तक तो नहीं हुआ कोई बार। जब तक शुरुआत से लेके जब पहली दूसरी क्लास से पढ़ाई की है, तब से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि स्कूल से कोई फ़ोन आया हो मेरे लिए कि इसने बच्चे ने ऐसा कर दिया, मेरे को सस्पेंड किया हो, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ मेरे साथ। आपका नाम दौलत है और दौलत की भरमार है, क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो पैसे भी खूब कमाता है। दौलत नाम किसने रखा आपका? जब पैदा हुआ था तो किसी पंडित ने ही रखा था वो तो। दे पे नाम निकला था आपका? हाँ, दय पे उन्होंने नाम निकाला था, फिर उन्होंने कुछ नाम सजेस्ट किए थे, तो उनमें से एक घर वालों ने रख लिया। मैं अक्सर दौलत जहां भी जाता हूं, चाहे आईएएस की इंटरव्यू करता हूं, चाहे कोई डॉक्टर्स की इंटरव्यू करता हूं, चाहे कोई आईआईटीएन की इंटरव्यू करता हूं, मैं हमेशा एक सवाल उससे जरूर पूछता हूं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में कहें या फिर स्टूडेंट लाइफ में जो बेरोजगार जो हैं वो तैयारी करते हैं आईएएस आरएस जो तमाम भर्तियों की, वो एक धारणा बनी हुई है कि आप 18 घंटे पढ़ाई करके ही आप आरएस बन सकते हैं, 18 घंटे पढ़ाई करके आप नीट में सिलेक्शन ले सकते हैं। जरूरी है क्या कि 18 घंटे या 22 घंटे पढ़ाई करके ही आप नीट में सिलेक्शन ले सकते हैं, या कम पढ़ के भी आप नीट में आईआईटीएन या फिर आप आरएस आईएएस बन सकते हैं? ये वो 18 घंटे, कई बार हमारे सर भी बोला करते थे कि कई बच्चे होते हैं 18 घंटे में वो पहले 2 घंटे पढ़ते हैं, फिर बीच में ब्रेक ले लेते हैं, फिर 2 घंटे पढ़ेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, ऐसे बीच में ब्रेक ले लेके वो कितना ही पढ़ लें, उनसे कंटिन्यूटी एक नहीं बन पाती। आप अगर एक चीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं, एक चैप्टर उठाया आपने, उसको बीच में आप फ़ोन चलाने लगे, एक पेज पढ़ा, फ़ोन चलाने लगे, कोई नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप पे बात करने लग गए, वैसे नहीं होता। एक कंटिन्यूटी बनाओ कि एक चैप्टर आपने उठाया है, उसको पूरा करके ही दम लूँगा मैं, तो एक ही बार में अच्छे से करने की कोशिश करो। कई बच्चे होते हैं कि बस जल्दी जल्दी पेज पलटे, फिर कभी वापस एग्ज़ाम आई, फिर जल्दी जल्दी पेज पलटते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं कि मैंने तो 10 बार ये चैप्टर पढ़ लिया, फिर मेरा नहीं हुआ। तो वैसे नहीं होता, एक बार में आप अच्छे से करने का ट्राई करो। 18 घंटे में हमारे यहाँ पे भी कई बच्चे थे जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा पढ़ते थे, काफ़ी 12-12 कभी कभी 15 घंटे तक पढ़े हैं, लेकिन उनकी अच्छी रैंक नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कोई कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं की। बस अपने पढ़ाई के घंटे दिखाने के लिए वो बस सिटिंग चेयर पे बैठ के आराम से किताब की तरफ ध्यान दे के, दिमाग कहीं और है, वैसे नहीं चलता। तो पढ़ाई के घंटे ज़रूरी नहीं है, आप जितना भी पढ़ो उतना अच्छे से पढ़ो, बस अच्छे से पढ़ो। आप इधर आ जाइए, मैं आपके ताऊ से बात कर लेता हूँ, इधर बैठ जाइए आप। आप ताऊ जी हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। खुश हो? हाँ खुश है ये तैयारी करने गए थे तब लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा? सर। हमने तो उम्मीद कर रखी थी भाई, पढ़ लिख के हमारा समाज में नाम रोशन करो बेटे, हमारी तो यही उम्मीद थी सर। अच्छा, बचपन में कैसे थे ये पढ़ने में? नहीं नहीं, शुरू से ही अच्छा था पढ़ने में तो।
कई बार क्या होता है, बच्चा जो होता है शुरू में कमजोर होता है पढ़ने के लिए, जब जब आगे जाते हैं तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका अनुभव भी बढ़ता है और उसको घर की परिस्थितियां अपन को दिखती है, फिर वो और ज्यादा मेहनत करता है। शुरू से ऐसा ही था क्या? वैसे 5वीं क्लास में इसको एक तो नवोदय की दिलाई थी, एक देव नारायण योजना की परिषद हुई थी, उसमें सब में पास हो गया। तो हमने सोचा कुछ ये बच्चा लायक बनने लायक है, इसलिए इसको यहाँ नवोदय में भर्ती करा दिया। नवोदय में फिर इसकी शिक्षक एडमिशन करा दिया। सीकर एडमिशन करवाने के लिए किसने बोला है कि वहाँ करवाइए, डॉक्टर बन जाएगा? आपने सलाह दी थी इनके पिता को? नहीं नहीं, वो तो वही जैसे आप जैसे ने सलाह दी थी, भाई आपका बच्चा अच्छा पढ़ता है तो इसको यहाँ से निकला के वहाँ भेज दो। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है? गांव का नाम का सबका रोशन नाम। समाज में रोशन, हमारा नाम ऊपर कर दिया, समाज में रोशन, समाज में सबसे बड़ा नाम रोशन कर दिया, इससे अच्छा और क्या होगा। अच्छा लग रहा है सब? घूंघट हटा दो। बहुत चौको लग रहे सर। खुश हो? खुश, बहुत बढ़िया। तो जब ये तैयारी करता था फोन ऑन करते थे कि भाई आप बढ़िया पढ़ना? हम आगास को करे यही करो, बढ़िया नंबर आ जाए ने तो यार रोज ना फोन कर दे और बढ़िया नंबर नहीं आचा तो यार 2-3 अंताणी फोन को करे। नहीं करता था फोन? फिर आप करते थे फोन? नहीं, हमने तो कभी आगास करियो ही कौन फोन, खुद ही करता था? खुद ही। तो तैयारी करता, जब बचपन में पढ़ता था तो आपको कैसा लग रहा था भाई आगे बढ़ेगा, नाम रोशन करेगा? हाँ, 5 उतारण तो कुछ ही बाद में उम्मीद हो गई, उम्मीद हो गई थी बाद में? बाद में उम्मीद हो गई। अब कैसी खुशी महसूस कर रहे हो? अब चौकी खुशी महसूस हो रही है साहब। कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा। ये थे दौलत के ताऊजी थे और उनकी माता जी है, उनसे बात करने की पूरी कोशिश की और दौलत ने कैसे पढ़ लिख कर अपने आप को कैसे साबित किया, अपना इतिहास कैसे लिखा। जब मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि जब देहात की माटी से निकल कर कोई इतिहास लिखता है तो पुरुष के 4 चांद लग जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो 18 घंटे पढ़ के आप नीट में सिलेक्शन लो, जरूरी नहीं है आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो आप 18 से 20 घंटे पढ़ के तैयारी करो। जब आप में कुछ कर गुजरने का, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक पत्थर सो तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारो। जब आप मेहनत करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी सफलता पाने से रोक नहीं सकती। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन दौसा से।